नबी ने फरमाया क़ाल लिल्लाह वली किताबी वली रसूली, नबी के फरमा बरदार करो, नबी की इताअत करो, नबी की गुलामी इख्तियार करो, ताजदारे मदीना के बनकर जिंदगी गुजारो। दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी हुकूमतें, दुनिया की तमाम तर इज्जतें अल्लाह तुम्हारे कदमों में डालेगा। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरे रब ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मेरे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह इज्जत तुम्ही को देगा, अल्लाह बुलंदी तुम्ही को देगा, अल्लाह कामयाबी तुम्ही को देगा, अल्लाह बड़ाइयां तुम्ही को अता करेगा, अल्लाह खजाने तुम्ही को देगा। इस जमीन और आसमान के खजाइन अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखे, यहाँ की बादशाहत तुम्हारे लिए बनाई, यहाँ की इज्जतें तुम्हारे लिए बनाई। मेरे रब ने फरमाया ये इज्जतें तुम्हें मिलेंगी लेकिन शर्त क्या है, अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का वो फरमाने आलिया हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखो, अपने दिल में जमा कर रखो। मेरे आपके आका ने फरमाया था या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा वजअल ज़िल्लत वस्सिगारा अला मन खालफ अमरी। ये अबू सुफियान याद रखना, अल्लाह ने दुनिया की तमाम तर इज्जतें मेरे तरीके में छिपाई हैं। अपनाओगे अल्लाह इज्जतें देगा, अगर छोड़ कर जाओगे अल्लाह सारी दुनिया में जलील कर देगा, अल्लाह सारी दुनिया में रुस्वा कर देगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूल अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। मेरे आपके नबी ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स नहीं जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने मालूम किया या नबी अल्लाह इनकार करने वाले से कौन मुराद? आका ने फरमाया मेरी इताअत करने वाला, मेरी सुन्नतों को अपनाने वाला, मेरे तरीके पर चलने वाला, मेरे दामन को थामने वाला, मेरी सुन्नतों को सीने से लगाने वाला, उसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की है, जिसने सुन्नतों का जनाजा निकाला, सुन्नतें मिटती रही और उसके दिल पर एहसास ना हुआ, ताजदारे मदीना ने फरमाया समझ लो उसने नबी का इनकार किया और वो इनकार करने वाला जहन्नम में दाखिल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन व हुवस्समीउल बसीर नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व सनदना व हादियना व मुरशिदना व नबियना व रसूलना व अफदलना व मताअना व मुकर्रमना व मुहतरमना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु ला नबिय्य बअदहु व ला नुबुव्वत बअदहु अरसलहु अल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود शरीफ लीजिए। मुबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। इज़्ज़त व एहतराम के मुस्तहिक़ सदर मोहतरम अकाबिर उलमाए किराम, मोहब्बतों के मुस्तहिक़ बुज़ुर्गों, नौजवानों, पस्से पर्दा माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपने कुरान करीम की तिलावत सुनी, अपने दिलों को ताज़गी दी। उसके बाद एक कीमती मुकर्रिर की ज़बानी कीमती नसीहतें आपने समाअत फरमाई। आप सुनते सुनते भी थक गए होंगे, चूँकि 12:30 से ज़्यादा हो गए हैं। 8 बजे से बैठे रहना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन आपके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। माशाल्लाह जितने भी हैं, चलिए बैठे हुए हैं, अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। चंद बातें मुझे भी अर्ज़ करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह रुखसत हो जाना है। मुफ्ती गुलाम नबी साहब का बयान होगा, उनकी दुआ होगी। आइए, आयात मैंने पढ़ी हैं, रब ने इन आयात में क्या बयान किया। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान आली पेश किया। मेरे आका ने अपनी इन अहादीस के ज़रिए से उम्मत तक क्या बात पहुँचाई। चंद बातें इसी सिलसिले में अर्ज़ करूँगा और अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। मुख्तसरन आपके सामने आयत का तर्जुमा कर दूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए मुझे अर्ज़ क्या करना है। रब ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, दुनिया के तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं।
आपस में एक दूसरे के दरमियान में सुलह किया करो। अपने भाइयों में लड़ाई झगड़े हो जाएं तो उनके दरमियान में सुलह करा दिया करो। अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मेरे रब ने बयान फरमाया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से इकट्ठे होकर थामो, आपस में लड़ाइयाँ ना करो, आपस में झगड़े ना करो, आपस में इंतिशार ना करो, आपस में इफ्तिराक ना करो। मेरे रब ने फरमाया, वअतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े ना करो, आपस में इंतिशार ना करो। अगर तुमने ऐसा किया अल्लाह तुम्हें बुज़दिल बना देगा। अल्लाह ने जो रौब व दबदबा आपका दूसरी कौमों के दिलों में कायम किया है वो निकल कर चला जाएगा। इसलिए एक दूसरे की बातों पर सब्र करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ दिया करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आली है, अद्दीनु अन-नसीहा, दीन जो नाम है ना वो खैर ख्वाही का है। फिर मेरे आका ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन नाम है खैर ख्वाही का। मेरे आका ने फिर फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन नाम है खैर ख्वाही का। चंद आयात जिनमें अल्लाह ताला ने अपने आप को एक दूसरे से मिलाकर रखने का हुक्म दिया। वहीं ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आलिया, मेरे आपके आका ने फरमाया, क्या अद्दीनुन नसीहा, दीन खाली नमाजों के पढ़ने का नाम नहीं है, दीन खाली रोजे के रखने का नाम नहीं है, दीन खाली ज़कात देने का नाम नहीं है। अद्दीनुन नसीहा, दीन नाम है खैर ख्वाही का, दीन नाम है भलाई करने का, दीन नाम है दूसरों के काम आने का। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के सहाबा वहाँ मौजूद हैं। एक सहाबी उठे, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये खैर ख्वाही हम किसके साथ में करें, ये भलाइयाँ किसके साथ में हो? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, क़ाल लिल्लाह, पहले नंबर पर अल्लाह के खैर ख्वाह बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारो। वली किताबी, अल्लाह के कुरान के खैर ख्वाह बनकर जिंदगी गुजारो। वली रसूली, अल्लाह के रसूल के खैर ख्वाह बनो। अल्लाह की खैर ख्वाही ये है कि बंदा अल्लाह की जमीन में अल्लाह की नाफरमानी ना करे, अल्लाह की जमीन में अल्लाह की बगावत ना करे, अल्लाह की जमीन में शराब का आदी ना हो, अल्लाह की जमीन में जुए का आदी ना हो, अल्लाह की जमीन में ज़िनाकारी से मुंह काला करने वाला ना हो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, क़ाल लिल्लाह, पहले नंबर पर अगर तुम लोगों को अल्लाह के साथ खैर ख्वाही करनी है तो अपने आप को हराम करदा चीजों से बचाकर दुनिया में रखो। ये अपने रब के साथ में खैर ख्वाही है। वली किताबी, रब ने तुम्हें कुरान दिया, अल्लाह ने किताब दी, अल्लाह ने पाक किताब तुम्हें अता फरमाई। रब ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, दुनिया के लोगों, हमने तुम्हारे लिए नसीहत का खजाना उतार दिया, मौइज़त उतार दी। मेरे रब ने फरमाया, याद रखना, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, अल्लाह ने दिलों की शिफा के लिए इसको जरिया बनाकर उतारा, अल्लाह ने इसे हिदायत भी बनाया, अल्लाह ने इसे रहमत भी बनाकर उतारा। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह की बड़ी रहमतें तुम पर हैं, अल्लाह के बड़े इनामात तुम पर हैं, लेकिन अल्लाह की रहमतें कामिला का मज़हर अतम क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें अपना कुरान दे दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह का बड़ा इनाम, अल्लाह की रहमतें कामिला का मज़हर अतम अल्लाह ने अपने कुरान की शक्ल में अपने बंदों को अता किया। अब मेरे रब ने फरमाया, फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, दुनिया के लोगों, अगर कुरान तुम्हें मिल जाए, कुरान की आयतें तुम्हारे सीने में आ जाएं, कुरान से तुम्हें वाबस्तगी हो जाए, कुरान के पढ़ने वाले बन जाओ या कुरान के पढ़ाने वाले बन जाओ, कुरान के सीखने वाले बन जाओ, इसके समझने वाले बनो, इस पर अमल करने वाले बनो, तो रब ने फरमाया, फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, अगर कुरान से किसी तरह की वाबस्तगी आपकी जिंदगी में आ गई तो समझ लो खुशियां मनाओ, अल्लाह ने तुम पर बड़ा करम फरमा दिया कि तुम्हारे सीनों में अपने कुरान का ताल्लुक पैदा कर दिया। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ जमा करते हो सबसे बेहतर है। आगे फरमाया, वली किताबी वली रसूली, मैं इनकी तफसीरों में नहीं जाऊंगा वरना वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ
इजमालन आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया क़ाल लिल्लाह वली किताबी वली रसूली, नबी के फरमा बरदार करो, नबी की इताअत करो, नबी की गुलामी इख्तियार करो, ताजदारे मदीना के बनकर जिंदगी गुजारो। दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी हुकूमतें, दुनिया की तमाम तर इज्जतें अल्लाह तुम्हारे कदमों में डालेगा। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरे रब ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूली वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मेरे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूली वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह इज्जत तुम्ही को देगा, अल्लाह बुलंदी तुम्ही को देगा, अल्लाह कामयाबी तुम्ही को देगा, अल्लाह बड़ाइयाँ तुम्ही को अता करेगा, अल्लाह खजाने तुम्ही को देगा। इस जमीन और आसमान के खजाइन अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखे, यहाँ की बादशाहत तुम्हारे लिए बनाई, यहाँ की इज्जतें तुम्हारे लिए बनाई। मेरे रब ने फरमाया ये इज्जतें तुम्हें मिलेंगी लेकिन शर्त क्या है, अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का वो फरमाने आलिया हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखो, अपने दिल में जमा कर रखो। मेरे आपके आका ने फरमाया था या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा वजअल ज़िल्लत वस्सिगारा अला मन खालफ अमरी। ये अबू सुफियान याद रखना, अल्लाह ने दुनिया की तमाम तर इज्जतें मेरे तरीके में छिपाई हैं। अपनाओगे अल्लाह इज्जतें देगा, अगर छोड़ कर जाओगे अल्लाह सारी दुनिया में जलील कर देगा, अल्लाह सारी दुनिया में रुस्वा कर देगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूल अल्लाह? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरे आपके नबी ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स नहीं जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने मालूम किया या नबी अल्लाह इनकार करने वाले से कौन मुराद? आका ने फरमाया मेरी इताअत करने वाला, मेरी सुन्नतों को अपनाने वाला, मेरे तरीके पर चलने वाला, मेरे दामन को थामने वाला, मेरी सुन्नतों को सीने से लगाने वाला, उसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। वो मन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की है, जिसने सुन्नतों का जनाजा निकाला, सुन्नतें मिटती रही और उसके दिल पर एहसास ना हुआ, ताजदारे मदीना ने फरमाया समझ लो उसने नबी का इनकार किया और वो इनकार करने वाला जहन्नम में दाखिल। अब जरा ये तसव्वुर करो क्या हमारी जिंदगियों में नबी की सुन्नतें जारी हैं? आपका तरीका है क्या? हमारे खाने, हमारी शादियाँ, हमारी दुनिया की तिजारत, हमारे किरदार, हमारे अखलाक, हमारी ज़बान क्या ताजदारे मदीना से मिलती जुलती है? क्या हमारा चलना उठना बैठना ताजदारे मदीना से मिलता जुलता है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये तो सहाबा थे, नबी की एक एक अदा को अपनी जिंदगी में उतारा, नबी की एक एक अदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। मैं कुर्बान जाऊं, एक बद्दू सहाबी आए, एक सहाबी आए गांव से ताजदारे मदीना के दरबार आलिया में आने के बाद नबी से दीन सीखा, सीख कर अपने गांव चले गए, दोबारा आने का मौका नहीं मिला, दोबारा जिंदगी में नबी के दरबार आलिया में न आए। वो अपने गिरेबान को खोल कर रखते थे। सहाबा ने उनसे कहा, लोगों ने उनसे कहा अपने गिरेबान को खोल कर क्यों रखते हो? फरमाने लगे जब मैं नबी से मिला था, जब मैंने नबी को देखा था, जब मैंने नबी की ज़ियारत की थी, जब मैंने अपनी आंखों को नबी के चेहरे से ठंडा किया था, उस वक्त मेरे आका का गिरेबान खुला हुआ था, मैं अपने गिरेबान को बंद नहीं करूंगा। ये थे मोहब्बत करने वाले। नबी ने फरमाया नबी की खैर ख्वाही ये है, रसूल की खैर ख्वाही ये है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बना लो। अब जो बात मुझे करनी है वो मैं थोड़ी सी अर्ज कर दूं चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। नबी ने फरमाया वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आमती,
भाई खैर ख्वाही करो लोगों के साथ, अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ। अजीब बात हमारी ये है कि अगर हमारी टक्कर का कोई आदमी है तो हम उसके साथ भलाई करने वाले, अगर सामने वाला हमारे मुकाबिल का है तो हमारी गाड़ी भी उसके लिए हाजिर, अगर सामने वाला हमारे मुकाबिल का है तो हमारे घर भी उसके लिए हाजिर। अगर वो गरीब है फिर उसके काम नहीं आएगा, अगर वो गरीब है वो गाड़ी मांगने आ जाए फिर उसकी जरूरत को पूरा नहीं करेगा। अल्लाह के बंदो, खाली नमाज पढ़ लेना, खाली रोजा रख लेना, खाली तिलावत कर लेना, ये बुनियाद है, बुनियाद असास है दीन की, ये इस्लाम की बुनियाद नबी ने बयान फरमाई। बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, आपने खूब सुना होगा मेरे प्यारो। बुनियाद कभी नजर नहीं आती, सामने वाले पर किरदार असर करता है, उसकी छत असर करती है। आपका घर बना कैसे है, आपके पत्थर कौन सा लगा है, आपकी टाइल्स कौन सी लगी है, आपके दरवाजे कैसे हैं, आपके मुसलमान कहा जाए तो मेरे आपके आका की ज़बाने नबूवत खुली और मेरे और आपके आका ने फरमाया इतआमुत ताम वतीबुल कलाम, इतआमुत ताम वतीबुल कलाम। मेरे आपके आका ने फरमाया दुनिया के सबसे अफजल, दुनिया का सबसे आला, दुनिया का सबसे बेहतर, दुनिया का सबसे हसीन अगर मुसलमान तुम्हें देखना है तो वो है जिसका दस्तरखान कुशादा हो, जिसके दस्तरखान पर लोग आते हो और उसकी ज़बान शीरी हो, उसकी जबान का बोल मीठा हो, उसके अखलाक अच्छे हो, उसका किरदार अच्छा हो, वो लोगों के काम आने वाला हो, वो लोगों की खुशियों में शरीक होने वाला हो, वो लोगों के गम को अपना गम समझने वाला हो। ताजदारे मदीना की वो हदीस याद करो, मेरे आपके आका ने फरमाया कि पूरे दुनिया के ईमान वाले मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर पाँव में कांटा चुभे, कभी सर ये नहीं कहता यार तेरे अंदर चुभा है, हम क्यों बेआराम रहे, हम तो काम करेंगे। नहीं 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 नहीं, पूरा जिस्म निढाल होगा, आपके सर में दर्द होगा, पूरा जिस्म निढाल होगा। अल्लाह के नबी के फरमाने का मकसद ये है अगर एक मुसलमान को परेशानी हो, किसी एक को दुख हो, किसी एक को गम पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर मुसलमान के दिल में उसके दर्द का एहसास होना चाहिए। फरमाया मैं एतिकाफ करूं, कितनी बड़ी हदीस है, जरा दिलों से लगा कर जाना। नबी एतिकाफ करे कहां? मस्जिद नबवी के अंदर, जिसके दर्जे बड़े, जिसकी शान आला। नबी ने फरमाया 1 महीने का एतिकाफ करूं। कौन करे? मैं मोहम्मद। फिर आका ने क्या फरमाया? उस पर जो अल्लाह मुझे फजीलत देगा, उस पर जो अल्लाह मुझे अजर देगा। अगर तुम्हारे पास कोई गमज़दा आया, कोई परेशान हाल आया और आपने उसकी परेशानी हल नहीं की, उसके दिल को रख लिया, उसके दिल को दिलासा दे दिया, उसको ठंडक पहुंचा दी, भाई अल्लाह से दुआ करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा अल्लाह आपकी परेशानी हल कर दे। आपने परेशानी हल नहीं की, उसके दिल को दिलासा दिया है खाली। मेरे आपके आका ने फरमाया मेरे 1 महीने के एतिकाफ पर जो अल्लाह अजर व सवाब मुझे देगा, अल्लाह जो फजीलत मुझे देगा, मेरे आका ने फरमाया उससे ज्यादा फजीलत उसको मिलेगी जो किसी मुसलमान की गरीब की परेशान हाल की परेशानी का परेशान को दिलासा दे। अब ये हमारी जिंदगी में है ही नहीं। हम मददगार हैं मालदारों के, हम मददगार हैं ओहदेदारों के, उनके यहाँ लाइन लगा कर रखते हैं। हमारा निज़ाम क्या है? अल्लाह ने किसी को माल दे दिया, अब उसके पीछे, अल्लाह ने शोहरत दे दी, उसके पीछे, अल्लाह ने ओहदा दे दिया, उसके पीछे। और नबी क्या फरमाते हैं? गरीबों के काम आओ, मिस्कीनों के काम आओ, यतामा के काम आओ। अल्लाह के बंदो मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग गरीबों के काम आने वाले, मिस्कीनों के काम आने वाले, कोई बेवा हमारे महल्ले में हो, क्या हो
सकता है हम उसकी कदरदानी करने वाले हों, उसके अखराजात को उठाने वाले हों, उसकी जरूरत को पूरा करने वाले हो। अरे तुम्हारे नबी ने ये दर्श दिया है, हर ईमान वाले को सीने से लगा कर रखो। रब ने तुझे माल दिया है, वो तुझसे लौटा भी सकता है। याद रखिएगा, ताजदारे मदीना ने फरमाया, हर मुसलमान अगर कोई गरीब है, कोई परेशान हाल है, नबी ने उम्मत को सिखलाया उसके गमखार बनकर जिंदगी गुजारो। अबू बकर की खिलाफत का जमाना आया, नबी पर्दा फरमा गए। तो अबू बकर ने क्या किया कि एक फेरिस्त बनाई। फेरिस्त में लिखा गया, भाई गरीबों के नाम लिखो, किन को वजीफा देना है, एक अलग फेरिस्त बनाओ। ज़ुआफा जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, मजबूर हैं, लाचार हैं, उनकी फेरिस्त अलग बनाई जाए। अलग बना दी गई। उसके बाद क्या हुआ, अये है हजरत उमर का आना हुआ। क्या फरमाते, भाई वो जो फेरिस्त तैयार हुई थी जरा वो निकाल कर लाना, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। हजरत उमर के पास वो रजिस्टर लाया गया। आपने उसको देखा, देखने के बाद नीचे देखा, एक बेवा का नाम लिखा है, महल्ले का नाम लिखा है, पता लिखा है, लेकिन आगे खिदमत करने वाले का नाम नहीं लिखा। उमर ने सोचा, ओफो, इसकी खिदमत करने वाला कोई मिला ना होगा, चलो इसका काम मैं करूंगा। सुबह हुई, नमाज़े फजर के बाद हजरत उमर उसके घर पहुंचे और आवाज दी, अम्मा मैं उमर नबी का गुलाम आपके दरबार में इसलिए आया, आपके घर के काम कर दूं, आपके घर में झाड़ू लगा दूं, आपके बर्तन साफ कर दूं, आपके लिए पानी भरकर ला दूं। अंदर से माई की आवाज आई, बेवा की आवाज आई, बेटा काम करने वाला आया था, काम करके चला गया, पानी भरकर चला गया, सारे काम कर चला गया, अब शाम तक मेरे घर में कोई काम बाकी नहीं है। हजरत उमर ने सोचा, ये कौन खैर ख्वाह था, ये कौन भलाई करने वाला था जो रात की तारीकी में आया और सारे काम करके चला गया। आपने सोचा कल फजर से पहले आऊंगा। आप तहज्जुद के बाद उसके घर पहुंचे और आवाज दी, अम्मा मैं उमर हूँ, आपके घर के काम करने आया, आपके बर्तन धुलने आया, आपके घर में झाड़ू लगाने आया, आपका पानी भरने आया। अंदर से आवाज आई, बेटा काम करने वाला आया था, काम करके चला गया, पानी भरकर चला गया, सारे काम कर गया, अब शाम तक के लिए मेरे घर में कोई काम बाकी नहीं है, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत उमर ने फरमाया, माई जरा उसका नाम तो बता, ये खिदमत करने वाला है कौन? तो माई ने जवाब दिया, बेटा आज वो आता है, आने के बाद मुझसे कभी नाम नहीं पूछता, ना मैं उसका नाम पूछती हूँ, मैंने कभी उससे पूछा नहीं, उसने कभी मुझे बताया नहीं। अच्छा दिखने में कैसा है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है? बेटा जब वो आता है मुझसे कहता है पर्दे में हो जा, मैं पर्दे में चली जाती हूँ। उसके बाद जब वो जाता है मुझसे कहता है पर्दा खुल गया, बाहर आ जाओ। मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। उमर ने फरमाया कल जल्दी जाऊंगा। अब आधी रात के करीब पहुंचे, आवाज दी, अम्मा मैं उमर हूँ, काम करने आया, आपके खिदमत करने आया। अंदाजा लगाइए क्या जज्बा था सहाबा के दिलों में, एक दूसरे के काम आने का, बेवाओं की खिदमतें करने का, रिश्तेदारों की खिदमतें करने का। और खिदमतें भी कैसी, झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, बर्तन धुलना। इंसान ये काम अपने घर में नहीं करता, चे जाए कि इंसान दूसरे के घर में करे, बेवाओं के घर में करे। उमर ने फरमाया बर्तन धुलने आया, बताओ कहां है? फरमाने लगी, बेटा काम करने वाला आया था, काम करके चला गया, अब तो कोई काम बाकी नहीं रहा, हाँ पानी भरने गया है, आता ही होगा, अगर तुझे मिलना है तो मिल लेना। उमर ने इंतजार किया, थोड़ी देर के बाद देखा सामने से सर पर मटका रखे हुए कोई आदमी चला आया। हजरत उमर ने आगे बढ़कर उन्हें रोका, फरमाया मन अंता, कौन हो भाई? उधर से आवाज आती है, अना अबू बकर, मैं मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का बादशाह अबू बकर हूँ, जिसके लिए नबी ने फरमाया सारी दुनिया के लोगों के एहसानों का बदल में दे चुका, अबू बकर तेरे एहसानों का बदल अल्लाह क़यामत में देगा। जन्नत जिसे 8 दरवाजों से अपनी जानी पुकारे, वो कोई और हस्ती नहीं, हजरत अबू बकर की है। जिनका मकाम इतना ऊंचा हो, जिनके फजाइल पे इंतहा हो, वो क्या करता है, रात की तन्हाई में आकर मेरे प्यारो
लोगों के काम आए, लोगों के बर्तन धुले। आज अगर हमें अल्लाह ने कुछ दे दिया, कोई ओहदा दे दिया, शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, इल्म दे दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आलिम बना दिया, वकील बना दिया, कोई ओहदा दे दिया, तो फिर हमारी अक्लें ठिकाने पर नहीं रहती। फिर हम सोचते हैं हमसे बड़ा कौन हो सकता है, हमसे बड़ा कौन हो सकता है, हमें तो ये भी है, हमारे पास तो ये भी है। और जवाब क्या आएगा, तेरी औकात ही क्या है, तू 2 कौड़ी का आदमी है, मैं तेरे साथ ये काम करूंगा। अल्लाह के बंदो, औकात किसी की ना देखा करो। अल्लाह जब तेरी औकात दिखाने पर आएगा तो बड़ों बड़ों को अल्लाह ने चटनी चटा दी है, बड़े बड़ों को नाली का कीड़ा बना दिया है। याद रखिएगा, ये किब्र करना, ये बड़ाई करना, ये उज्व करना, खुद पसंदी करना अल्लाह को जर्रा बराबर पसंद नहीं है। अल्लाह ने दिया है वो छीनने पर भी कादिर है, अल्लाह ने दिया है वो लेने पर भी कादिर है। याद रखिएगा, अल्लाह ने जो कुछ दिया है, अल किबरिया उरिदाई वल अस्मतु इजारी, मेरे रब ने, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह कहता है बड़ाई मेरी चादर है, असमत मेरी इजार है, इसे छीनने की कोशिश करोगे क़ज़फ़्तुहु फिन्नार, जहन्नम में डाल दूंगा। और हदीस में आया, फरमाया तकब्बुर करने वाला, उज्ब करने वाला, खुद पसंदी करने वाला, उसे जन्नत की खुशबू भी मयस्सर नहीं होगी, चाहे सजदे में क्यों नहीं। अब तो थोड़ा सा माल आ जाए तो अकड़े बैठे मियाँ जी, घर बढ़िया बना लिया तो अकड़ नहीं जाती, और कोई ओहदा मिल गया तो अकड़ नहीं जाती। हमारा निज़ाम तो ये बन गया, हम में खैर ख्वाही है कहाँ, हम में भाईचारा है कहाँ, हम लोगों के काम आने वाले हैं कहाँ। अगर किसी के काम आ जाए, जब तक वो फेसबुक पर सारी दुनिया देख ना ले कि इस आदमी ने इस गरीब को लिहाफ दिया है, उसकी जिल्लत ना हो जाए, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता कि हाँ भाई फलां ने लिहाफ दिए, भाई सारी दुनिया को दिखा गया ये लिहाफ लेने वाला है, ये देने वाला है। क्या नेकियां है, ये काम आना है। ये अबू बकर हिरात की तन्हाई में निकलकर लोगों के काम आने वाले। उमर ने फरमाया, ये क्या मुसलमानों के बादशाह होकर आप लोगों के काम आए। फरमाया, ये कैसे हो सकता है, मेरा एक गरीब, मेरा एक मिस्कीन बेवा, मेरा कोई भी आदमी वो परेशान हो और मुझे नींद आ जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। मेरे प्यारों, ये थे सहाबा, ये थे नबी के मानने वाले, ये थे नबी की इताअत करने वाले। लोगों के लिए दिलों में प्यार था, लोगों के लिए दिलों में हमदर्दी थी। आज मुझे नमाज पर घमंड है, अपने इल्म पर घमंड है, कुरान की तिलावत पर घमंड है, जबान में कड़वाहट है, जबान में तुर्शी है। उधर नबी ने फरमाया, जबान अल्फाज मीठे निकालो, जन्नत तुम्हारे लिए पक्की। आका ने क्या फरमाया, अना ज़ईमुन फी अलल जन्ना, मैं गारंटर हूँ। आका, किसके गारंटर बनकर आओगे, नमाजी के, कुरान वाले के, तहज्जुद वाले के? नहीं 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 नहीं, मैं गारंटर बनकर आऊंगा। आका, किसके बनकर आओगे? लिमन हस्सना खुल्कु, जो अपने अखलाक को आला बना ले, अपने किरदार को आला बना ले, अपनी जबान के बोल को आला बना ले। मेरे आपके आका ने फरमाया, कल क़यामत का मैदान होगा, मैं उसका गारंटर बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा, उसकी गारंटी लेकर उसे जन्नत में दाखिल कराऊंगा। अखलाक आला बनाओ, किरदार आला बनाओ, जबान का बोल मीठा बनाओ। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, इतआमुत ताम वतीबुल कलाम, लोगों को दस्तरखान पर खिलाने वाला और लोगों से मीठा कलाम करने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे हसीन मुसलमान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, हजरत बू दुजाना। हजरत बू दुजाना जो सहाबी रसूल हैं, कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने शिरकत न की हो। हर जंग में वो शरीक रहे और नमाजें उन्होंने पढ़ी, तहज्जुद उन्होंने पढ़ी, रोज़े उन्होंने रखे, कुरान की तिलावत उन्होंने की, सारी नेकियां, सारे आमाल उनके पल्ले में थे। यहाँ तक कि जंगे बदर के शरीक, जंगे अहद के शरीक, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने बदर वालों के लिए कह दिया, मैं इनसे राजी हो गया, हर एक के लिए जन्नत का वादा, हुस्न खात्मा का वादा अल्लाह ने सबके लिए कर लिया। लेकिन बू दुजाना
जाना क्या फरमाया करते थे, मुझे अपनी जंगों पर भरोसा नहीं, मुझे अपनी नेकियों पर भरोसा नहीं, मुझे अपनी नमाजों पर भरोसा नहीं कि अल्लाह कबूल करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। नहीं नहीं नहीं, फरमाने लगे मेरा एक अमल है, मेरा एक वजीफा है, मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मेरे उस अमल को कबूल करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबा ने मालूम किया वो अमल कौन सा है, फरमाने लगे मा आज़ैतु अहदम बिलिसानी, मैंने आज तक किसी को अपनी ज़बान से दुख नहीं दिया, अपनी जबान से कड़वा बोल नहीं निकाला, अपनी जबान से कड़वी बात नहीं निकाली, और हाँ आज तक मेरी जबान से किसी का दिल नहीं दुखा, उसके दिल पर आरे नहीं चले। वला अजिदु फी क़ल्बी गिल्लन लिअहद, और मैंने आज तक किसी के लिए अपने दिल में कीना नहीं पाला, अपने सीने में कीना नहीं पाला। फरमाते हैं मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से मेरी जबान की सफाई पर और मेरे 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 सीने की सफाई पर, मेरे कल्ब की सफाई पर अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करेगा। अल्लाह का वादा है, सीना साफ करके लाओ, जबान को मीठा बना कर लाओ। अजीब बात है, बाहर जाएगा लोगों के सामने झुकता फिरेगा, घर में आएगा भाइयों से मुंह मोड़ेगा, रिश्तेदारों से मुंह मोड़ेगा, माँ से मुंह मोड़ेगा। ये कौन से अखलाक हैं हमारे, मुझे बताओ। सामने प्रधान आया, सामने चौधरी आया, झुककर सलाम करने लगा, माँ आई तो सलाम ना किया, बाप आया सलाम ना किया, भाई आया सलाम ना किया, नमाज़ें पढ़ने वाले, राह खुदा में जाने वाले, लेकिन भाई से कलाम नहीं करते। क्यों भैया, क्या हो गया? ये हमारा पर्सनल मामला है, ये हमारा घर का मामला है, आप इस चक्कर में ना पड़ो। अरे दीन तो नाम ही असल घर का है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया घर में तशरीफ लाए, हजरत हसन आ गए, हजरत हुसैन आ गए, नबी के कदमों से चिमट गए। नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे बच्चों पीछे हटो, मैं थक कर आया हूँ। नहीं नहीं, आका ने अपने दोनों कदमों, अपने दोनों हाथों को नीचे रखा, हसन को कांधे पर सवार किया, हजरत हुसैन को कांधे पर सवार किया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अल्लाह तबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये नवासे सवार हो गए, सवार होकर दोनों नबी पाक अलैहिस्सलाम दोनों बच्चों को लेकर गश्त लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाते लगाते फरमाया बच्चों बताओ तुम्हारी सवारी कैसी है, तुम्हारी सवारी कैसी है। ये अखलाक आका ने अपनी उम्मत को दिया। आज का मुसलमान अपनी औलाद के साथ में बैठना गवारा नहीं करता। मेरे प्यारों, शाम को आए, सुबह को निकल जाए, जो वक्त मिले वो चौराहों पर गुजर जाए, जो वक्त मिले वो यारों में गुजार दे, आ जाए जानवरों की तरह सोए, सुबह को फजर के बगैर ही काम पर चला जाए। ये हमारी जिंदगी है। हमने औलाद को कहाँ वक्त दिया, उन्हें कहाँ अखलाक दिए, उन्हें कहाँ प्यार दिया। फिर बड़े होकर जुमला क्या है, हमारी औलाद कहना नहीं मानती, हमारी औलाद हमारे काम नहीं आती। सावी से बड़ा समझा लिया, लाओ कोई तावीज़ ही दे दो, कोई काम ही कर दो। ये इताअत गुजार तावीज़ बचपन में दिया जाता। अगर तू अपनी मीठी जबान का देता, अपने अखलाक का देता, अपने किरदार का देता, शायद आज तेरी औलाद बद अखलाक नहीं होती। लेकिन जब इसे जरूरत थी कि तू इसके पास में बैठता, इससे बातें करता, इसे दीन की बातें समझाता, इसके जज्बात से को समझता, इसके साथ खेलता कूदता, इसकी तरबियत करता, तो आज ये औलाद अपना मुंह ऐसे ना दिखाती। हमने और आपने अपनी औलाद को वक्त दिया ही नहीं। सारे यारों को वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, रिश्तेदारों के लिए है, औरों के लिए है, मंतरियों के लिए है, रैलियों में जा रहे हैं उनके लिए वक्त है, औलाद के लिए वक्त नहीं। क्यों भाई हैं? औलाद कहाँ जाएगी? इनकी तरबियत कौन करेगा? हैं? इनको कौन सुधारेगा? इन्हें दीन पर लेकर कौन आएगा? ये शराबी बनते जा रहे हैं, ये जुआरी बनते जा रहे हैं, रात दिन जुआ खेलते हैं, जिना के आदी हो चुके हैं। इनकी तरबियत माँ बाप को करनी थी ना, अल्लाह ने जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, क्यों नहीं की? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया, क्या अखलाक दिए हैं। जब तू घर में आए, माँ को मोहब्बत की नज़र से देखे, अल्लाह तुझे हज की बराबर सवाब देगा। बाप को देखे, हज की बराबर सवाब देगा। और तू जाता है बाहर, लोगों के चेहरे को देखकर खुशी का इजहार, जब उसके चेहरे को देखे, माँ के चेहरे को देखे, तो तेरी नजरों में कोई प्यार नहीं छलकता, तेरे चेहरे पर कोई अदाएं नहीं छलकती। नबी ने फरमाया शोहर घर में आया, बीवी को मुस्कुरा कर देखा, उधर से बीवी ने शोहर को मुस्कुरा कर देखा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया ये
जमीन पर दोनों मुस्कुराते हैं। इन्हें मुस्कुराता देखकर आसमान पर अल्लाह मुस्कुराता है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी भाती है कि आसमान पर अल्लाह भी मुस्कुराने लगे। ताजदाने मदीना इमामुल अंबिया का है ये फरमाने आली, अब मेरी जिंदगी आपकी जिंदगियां इस अखलाक से खाली हैं, इस किरदार से खाली हैं। बाजार हमारे खाली, तिजारत हमारी खाली, हमारी जबानों पर झूठ है, हमारी जबानों पर दगा और धोखा है। ताजदारे मदीना का वो फरमाने आली याद रखना, आका ने फरमाया था मेरी उम्मत किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए ये मुमकिन है, लेकिन अगर मेरा उम्मती है कभी झूठ ना बोलेगा, कभी किसी को दगा ना देगा, कभी किसी को धोखा ना देगा। अपनी जबान को काबू में रखो, इसे अखलाक वाला बनाओ, इसमें किरदार पैदा करो, मीठा बनाओ, लोगों के काम आओ। असल दीनदारी है नमाज रोजे के साथ लोगों के काम आना, मगर ये नहीं कि अगर तुम लोगों के काम आ रहे हैं नमाज छोड़ दी जाए, रोजा छोड़ दिया जाए। ये तो बुनियाद है, इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। बुनियाद के बगैर घर नजर नहीं आता, गिर जाएगा, टूट जाएगा, फना हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ पर भी बुनियाद पर नजर पहले है, उसके बाद तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी जबान का बोल, तुम्हारी जबान के अच्छे अल्फाज जो लोगों के दिलों को तसल्ली दे, उनके दिलों को जख्मी ना करें। आज जबान से ऐसी बात बोलेगा जो दिल पर करेगा। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ऐसी जबान ना बोलो, मीठी जबान बोलोगे अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, वक़ार देगा। वह हुस्न खलीक़त, नबी ने फरमाया था जिस बंदे में 4 सिफतों अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत देगा, उनमें से एक चीज़ है अच्छे अखलाक, मीठा कलाम, मीठी जबान। इसे अपनाओ, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कहा करता हूँ ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ। अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। कुरान के पारे पारे में अल्लाह से करते हैं बातें, मैदान अमल से दूर हुए, कुरान की तिलावत भूल गए। मीज़ान अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए। इस्लाम मिटाना याद रहा, बातिल को मिटाना भूल गए। दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का घर बर्बाद किया। मुश्किल में खुदा को याद किया, आसान हुई मुश्किल भूल गए। मुँह देख लिया है शीशे में, पर्दा न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दाढ़ी को तुमने साफ किया और दिल को नबी के चाक किया। जिस काम से खुश होता है खुदा, वो काम मुसलमान भूल गए। दौलत के पुजारी बन बैठे, ओहदों के पुजारी बन बैठे। दौलत के पुजारी बन बैठे, ओहदों के पुजारी बन बैठे। कारून की पैरवी करने लगे, आका की नसीहत भूल गए। क्या किस्ब ज़िना, क्या बुग़्ज़ दगा, हर एक हमारा फ़िल बुरा। इज्जत के लुटेरे बन बैठे, इज्जत की हिफाजत भूल गए।
इस्लाम के गाजी बन न सके, हम दिल से नमाजी बन न सके। जिन सजदों में मिलता है वो खुदा, हम ऐसी नमाजें भूल गए। सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं। सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं। सिखलाया नबी ने जो प्यारो वफा, वो प्यारो मोहब्बत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। जो कहा गया सुना गया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दअवाना।